हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। मैं हूं टैरो जीनी एंड वेलकम टू द वीकली गाइडेंस एंड हैप्पी जुलाई टू एवरीबॉडी। सो नए वीक की शुरुआत हम करेंगे नए मंथ के साथ। वीकली गाइडेंस हम देखेंगे ये वीक आपके लिए कौन सी एनर्जीज लेके आ रहा है एंड हाउ यू कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस beautiful energy. Maybe it is opportunity, maybe it is challenging, but nevertheless universe has brought this our way and we will give our best shot to it, है ना। तो चलिए देखते हैं, ये है हमारे स्टोन्स 3 ऑप्शंस के लिए। चलिए हम अपने चार्ट कार्ड्स को थोड़ा सा क्लेंस कर लेते हैं। ब्यूटीफुल। चलिए, हमने मंत्र से भी अपने कार्ड्स को चार्ज भी कर लिया। अब हम डिवाइन से, ईश्वर से मैसेज मांगते हैं। God's guardians angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all of us, the collective, for this week. What is that we need to know about the energy that is coming our way? How can we prepare for this energy to make the best of this? Thank you so much for the guidance and blessing coming for all of us for this weekly guidance. Thank you, and thank you so very much. So we have this card number 1. आप ये चूज कर सकते हैं। Let's see. What does ये वाला कार्ड स्पेसिफिकली मैं इसीलिए यूज करती हूँ सो दैट यू हैव अ लिटिल एक्शन प्लान फॉर योर वीक गाइज। टैरो गाइडेंस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम अपने टैरो गाइडेंस पे अमल करके वो क्लैरिटी जो हमको मिल रही है उस पर हम एक्शन लेना स्टार्ट नहीं करें, है ना। और ये वाला कार्ड जो है स्पेसिफिकली हमें बहुत ही एक सॉलिड एक्शन प्लान देता है एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीज़न आई चूज दिस card as a not only the card that you will select your pile but also so that you know कि आपका action plan through the week क्या होना चाहिए, major thing. And I also like to keep this simple क्योंकि जब हमें action लेना रहता है तो चीज़ें simple रहें तो ही अच्छा है। बहुत ज़्यादा complexity अगर हम add करते हैं चीज़ों में ना तो हम खो जाते हैं उस complexity में, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें करना क्या है। So we have to keep our life simple. That is the most important thing. And that is the power of what? Atomic Habits. James Clear ने जो book लिखी है Atomic Habits, there is a reason he has written that book, right? Time to dive deep, back of the deck में है। चलिए ठीक है, अब हम आपके पास 3 ऑप्शंस आ गए हैं, आप अपना कार्ड चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कौन सा मैसेज आपके लिए यूनिवर्स लेके आया है इस वीक के लिए। Right, option number 1 brown jasper, option number 2 is amethyst, and option number 3 is green aventurine if I'm not wrong. I will see you in your pile guys. Bye. Hello pile number 1, चलिए देखते हैं आपका कार्ड कौन सा है। आपने स्टोन जो चूज किया है वो है ब्राउन जैस्पर का। ब्राउन जैस्पर का स्टोन डेफिनेटली हमें एक अर्दी एनर्जी लेके आ रहा है और अर्दी एनर्जी का मतलब क्या हुआ है कि हमें ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है ना। हम जब ग्राउंडेड रहते हैं ना, जितना ज़्यादा हमारा रूट्स डीप जाएगा, ग्राउंडेड रहेगा, उतना ज़्यादा हम हवा के थपेरों को सह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमारा रूट ग्राउंडेड है, हमारे रूट जड़ हमारा नीचे तक गया हुआ है और जब नीचे तक हमारे जड़ जाते हैं तो मदर अर्थ हमें पकड़ के रखती हैं। तो ऊपर जितना भी हम ग्रो करेंगे और ऊपर कितनी भी आंधी तूफान आएगी ना, क्योंकि हमारे जड़ मजबूत है ना, तो हम स्टेडी रहेंगे। मतलब कि हम वी विल स्टे स्ट्रांग बिकॉज हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग है। एंड आपका जो मैसेज है इस वीक के लिए वो है जिराफ स्पिरिट, और ये आके हमें बता रहा है पाइल नंबर 1 को कि हमें सी द बिगर पिक्चर करना है। बिगर पिक्चर देखने की ज़रूरत है हमें, यानी कि अगर हम चीज़ों को बहुत क्लोज होके देख रहे हैं, जूम इन करके देख रहे हैं, तो हमें जूम आउट करके एक बिगर पिक्चर को देखने की ज़रूरत है। यानी कि इट्स अबाउट लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इट इज़ नॉट अबाउट गेटिंग वरीड अबाउट स्मॉल लिटिल थिंग्स, बट इंस्टेड
enlarge your view and see things in totality. एक लंबा विजन की ज़रूरत है. फिलहाल आप इस वीक जो भी करें उसमें लंबे विजन की ज़रूरत है. शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप अपने डिसीजन मेकिंग मत करिए, क्योंकि जिराफ स्पिरिट जो होता है, ही इज द जिराफ इज वेरी टॉल, इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग नेक एंड विद दिस फीचर इट कैन सी वेरी फार ऑफ. तो छोटी छोटी चीज़ों में अपना कीमती समय मत डालिए या फिर उस पर स्ट्रेस आउट मत करिए. सी हैव अ बिगर विजन फॉर योर लाइफ, क्योंकि ये बिगर विजन है तो आप डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट वे में एप्लीकेबल होगा. कुछ के लिए ये करियर से रिलेटेड है, कुछ के लिए टाइम से रिलेटेड है, तो वो सारी चीज़ें रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए. तो जो भी है, हमको एक बिगर पिक्चर रखने की ज़रूरत है. इस वीक यूनिवर्स बोल रहा है, यानी कि अगर मान लो छोटे मोटे लेवल पे अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं भी कर रही हैं, जैसे कि इस वीक कुछ चीज़ वर्कआउट नहीं किया, तो आप ये देखिए कि क्या बिगर पिक्चर, क्या बिगर लॉन्गर रन में वो चीज़ काम करेगा कि नहीं करेगा. तो छोटी मोटी असफलताओं से, चीज़ें नॉट वर्किंग आउट से, ये सब चीज़ों से हमें बिल्कुल बेसिकली जिराफ स्पिरिट बोल रहा है कि हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है. चलिए ये वाला मैसेज हम पढ़ लेते हैं. Giraffe stretches upward to reach the treetops and look down from a high vantage point. Add a vantage point to yourself, vantage benefit. When giraffe spirit appears, it is a sign to observe from a higher view. In all aspects of your life, it is time to stretch your neck out and broaden your perspective. Open your eyes to what others need or are experiencing and see the big picture you fit into. No matter how great your wisdom, knowledge, or experience, you don't want to overlook details and connections that will help you better understand yourself and your circumstances. So stretch yourself, look beyond what catches your attention at eye level, and know that not everything is as obvious as you might like it to be. Spirit will bestow upon you a new perspective that might make all the difference. तो जिराफ स्पिरिट बेसिकली हमें बोल रहा है कि yes, we have to stretch our neck out, we have to try to understand things more than what we understand. चीज़ों को कनेक्ट करके, जैसे कि हम 10 लेयर्ड गाइडेंस में चीज़ों को कनेक्ट करके समझते हैं ना, तो उसी तरह से चीज़ों को बस फेस वैल्यू पे नहीं लेना है, चीज़ों को टोटलिटी में देखना है, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो रही हैं, क्या ताना बाना बुना जा रहा है, और ओवरऑल पर्सपेक्टिव में हमको क्या चीज़ें ओवरऑल समझ में आ रही है, वैसे करके हमको इस बार देखने की ज़रूरत है. अब चलिए हम देखते हैं टैरो में हमें ऐसा क्यों बोला जा रहा है. एक बिगर पर्सपेक्टिव रखने के लिए, चीज़ों को डीपर लेवल पे समझने के लिए. और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो आपने बैक ऑफ द डेक में कार्ड देखा है वो भी क्या था, डाइव डीप, राइट. स्वान स्पिरिट क्या बोल रही है, डाइव डीप करने के लिए. और यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है, चीज़ों को कनेक्ट करके देखने के लिए, थोड़ा अच्छे से डीपली समझने के लिए. तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होगा पाइल नंबर 1 के लिए. अब चलिए हम थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे और देखेंगे मेजर एनर्जीज क्या आ रही हैं. So dear angels, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all the pile number 1. क्या कुछ ये वीक उनके लाइफ में लेके आ रहा है, चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं. थैंक यू फॉर द कार्ड्स, थैंक यू फॉर गाइडिंग अस ऑन दिस जर्नी ऑफ दिस वीक. सो वी हैव द 3 of cups, नाइस. यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड किसी की तरफ दौड़ते हुए जा रहा है और एस ऑफ वॉन्ड है यहाँ पे रिवर्स में. ऑल राइट, और 10 of cups है हमारे बैक ऑफ द डेक में. बिगर पिक्चर देखने के लिए बोला जा रहा है ना. ऑल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आ गए हैं सेलिब्रेशन करने के लिए. सो देर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू सेलिब्रेट समथिंग. किसी तरह का अच्छा
एक लाइक माइंडेड लोगों से मुलाकात हो सकती है, फैमिली में कुछ गेट टुगेदर हो सकता है। वीक इज स्टार्टिंग ऑन अ हाई नोट। With this Knight of Sword, I also see that someone is probably coming to you. ओके कोई दौड़ के आपके पास आ रहा है, एक क्लियर मैसेज ये भी हमें दिखता है। आपको कोई कम्युनिकेशन मिल रहा है, ये भी हो सकता है। आपको कोई कोलैबोरेशन का कोई मैसेज मिल रहा है, ये भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप देखो तो एक न्यू बिगनिंग की तरफ से ये नाइट ऑफ सोर्ड दौड़ता हुआ यहाँ पे आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि देयर इज सम अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर और रादर दिस वीक, क्योंकि ये इस वीक का प्रेडिक्शन फोरकास्ट है। तो इस वीक शायद आपको कोई अपॉर्चुनिटी के लिए रीच आउट कर सकता है, कोई कोलैबोरेशन के लिए आपके तरफ कोई आ सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। एक पोटेंशियल न्यू बिगिनिंग है। ये न्यू बिगिनिंग पूरी तरह से नहीं है, ध्यान रखिएगा। दिस इज अ पोटेंशियल न्यू बिगिनिंग विच कैन, अगर यहाँ पे बात बनती है, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बात बनती है तो ये डोर्स आपके लिए, अपॉर्चुनिटी आपके लिए, न्यू बिगिनिंग आपके लिए ओपन हो सकती है। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये जो भी ऑफर आपके लिए आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है दौड़ता हुआ, विच कुड बी समथिंग रिलेटेड विथ वर्किंग इन अ ग्रुप विथ ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसके तरफ आपका किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए, किस बेसिस पे आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। हर चीज को सोच समझ के कैसे ताना बाना बैठता है ये जो इंसान आ रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड आ रहा है, या तो कोई इंसान ही आपसे मिलने के लिए आ रहा है, या तो ये कोई कम्युनिकेशन आपके लिए आ रहा है, कोई कोलैबोरेशन के लिए आ रहा है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो इस पे आपका पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए। अपनी गर्दन को थोड़ा आउटस्ट्रेच करके चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझ के आपको डिसीजन लेना चाहिए। प्लस आपको डिसीजन लेना चाहिए सी द बिगर पिक्चर, यानी कि अभी जो ये ऑफर आ रहा है, हो सकता है कि आपको लगे कि दिस इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टिंग इनफ, इतना प्रॉस्पेक्ट नहीं है, लेकिन क्या ये लॉन्ग रन में ओवरऑल चीज़ जब आप देखते हो इसको तालमेल बैठा के, तो आप देखो कि कैसा है ये। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको बस देखेंगे तो हो सकता है कि आपको ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगे, लेकिन अगर आप देखेंगे कि यार ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में ला सकता है, अगर आप इस पे काम करें इन द कपल ऑफ मंथ्स और कपल ऑफ ईयर, इट कैन बी समथिंग दैट विल गिव अ न्यू डायरेक्शन टू योर लाइफ, देन व्हाई नॉट। तो उस तरह का पूरा ताना बाना, प्रॉस एंड कॉन्स देख के आप डिसीजन ले सकते हैं अपने लिए। बहरहाल विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड रशिंग टू यू, रशिंग विद सम काइंड ऑफ ऑफर विच हैज अ ग्रेट पोटेंशियल, look at the overall picture, try to understand things before you take a decision। ठीक है, चलिए, ये एक मेजर एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 1 के लिए। किस चीज़ को आपको सरेंडर करना चाहिए इस सिचुएशन में, और रादर दिस वीक, लेट्स सी। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि फैमिली में कोई आ रहा हो। ठीक है, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं ओवरसीज से कि कोई आने वाला है, तो वो भी हो सकता है। सरेंडर लो सेल्फ एस्टीम आपको बोला जा रहा है। You deserve success, love and abundance. Set an intention to identify and release any remnant low self-esteem। अब इसका मतलब कि यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये हमारा मंथ का गाइडेंस है, जहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि हमें मस्कुलाइन एनर्जी को टैप इन करके हमको अपने ड्रीम्स की तरफ एक्चुअली बढ़ना चाहिए। हमें वेट नहीं करना है कि हमारा शिप अराइव होगा। देखो यहाँ पे लिटरली 3 ऑफ वॉन्ड्स का शिप है, बट दिस गर्ल इफ यू सी, शी इज वेयरिंग दिस मस्कुलाइन ड्रेस एंड शी इज मूविंग टुवर्ड्स द शिप। वो वेट नहीं कर रही है शिप का। तो यहाँ पे भी है जो हमारा लो सेल्फ एस्टीम है, ये हमारा लो सेल्फ एस्टीम आ सकता है। हमें ये वाली अपॉर्चुनिटी में ना नुकुर हम कर सकते हैं, हम अपने आप पे डाउट कर सकते हैं, हम इस अपॉर्चुनिटी पे डाउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं ना, क्योंकि हमको वो जो डिफेंस है उसको प्रोटेक्ट करना है हमको। तो वो क्या बोलेगा कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी ही सही नहीं है, टू कीप अस इन द सेफ प्लेस, कंफर्टेबल प्लेस जहाँ पे हम सेफ रहेंगे। तो डोंट लेट एनी काइंड ऑफ सेल्फ डाउट स्टॉप यू फ्रॉम
मूविंग फॉरवर्ड दिस वीक, क्योंकि एनर्जी आपकी ऐसी होने वाली है। ये आपकी भी एनर्जी बाय द वे हो सकती है। अगर आप भी कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी योर नाइट ऑफ सोड की एनर्जी। ओके, it's more like you are attacking a goal, you are reaching out for something, you are reaching out for success, celebrations. This is going to be a major energy to start something new. यहाँ पे देखिए फादर हीलिंग का कार्ड आया है। क्वाइट पॉसिबली आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फादर से रिलेटेड ना वहाँ पे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। जैसे कि अब फादर से रिलेटेड ब्लॉकेजेस क्या हो सकता है? जैसे कि हमारे पिताजी ने हमको समझा नहीं, हम अपने पिताजी को प्राउड फील नहीं करा पाए, हम अपने पिताजी को हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम सोचते हैं ना, ये हमारे ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। तो वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत होती है। और क्या ये लो सेल्फ इस्टीम जो है, क्या ये हमारे रिलेशनशिप्स जो हमारे फादर फिगर से है, फादर से है, पिताजी से है, क्या वहाँ से आ रहा है? क्या वहाँ पे हमें कुछ वुंडिंग हो गई है जहाँ पे हमें when you try to make your father, when you have this kind of a idea that you want to make your father proud, तो ये कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं for who you are। आप में गिल्ट है, ग्लानी है कि हम तो इतने अच्छे नहीं हैं। तो ना ही आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, बट आप अपने पिताजी को भी उस लाइट से देख रहे हो कि योर फादर विल एक्सेप्ट यू ओनली व्हेन यू आर फुलफिलिंग सर्टेन क्राइटेरिया। तो आप अपने आप पे तो डाउट कर ही रहे हैं, आप अपने फादर फिगर पे भी डाउट कर रहे हैं। क्या पता आपको सोल लेवल पे वो आपको बेसिकली ये सिखाना चाह रहे हैं दैट यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। क्योंकि जब आप अपने आप को प्यार करेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, तो आपके आसपास का हर एक इंसान आपको एक्सेप्ट करेगा और आपके पिताजी भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी जाती है उन सारी चीज़ों में। बहरहाल येस, लो सेल्फ इस्टीम है, इसका फादर फिगर से रिलेशन ज़रूर हो सकता है। और वहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें अपने आप को तो हील करनी भी, हमें अपने फादर को तो हीलिंग भेजनी ही है। उनसे फॉरगिवनेस मांगना है कि हमने ऐसा सोचा कि मैं परफेक्ट रहूंगी तभी आप मुझे पसंद करोगे। वाई आर वी अज्यूमिंग दीज थिंग्स? तो हमको अपने आप को भी माफ़ करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यू कैन चेज आउट, यू कैन रन फॉर सम काइंड ऑफ काफ़ी एक्शन में रहेंगे आप, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन पैक्ड वीक आपके लिए ये होने वाला है। फैमिली के लिए कुछ बेसिकली आप करना चाहते हैं। यहाँ पे भी देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आ गए हैं, तो लग रहा है जैसे कि आप फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो। यू वांट टू रश टू समथिंग, एक न्यू बिगिनिंग जैसी कुछ चीज़ें हैं। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट कार्ड होंगे। सो दैट वाज द गाइडेंस कमिंग फॉर ऑल द पाइल नंबर 1। एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी आप डिसीजन लेते हो, कैसे लेना है, बिगर पिक्चर को लेके देखना है कि ठीक है, अगर हम ये एक्शन लेते हैं तो लॉन्ग रन में इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, क्या ये हमें हमारे जीवन को सही दिशा देगा? तो हमको वो एक्शन लेने में कोताही नहीं करनी चाहिए। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक्शंस लेना चाहिए आपको। तो दैट वाज द गाइडेंस कमिंग फॉर ऑल द पाइल नंबर 1 गाइस। आई विल सी यू अगेन, बाय फॉर नाउ। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं ये वीक का थीम आपके लिए क्या है। और आपने चूज किया है एमेथिस्ट एंड वेल स्पिरिट, जो कि बोल रही है ट्रस्ट द मिस्ट्री। तो ये वाला वीक लगता है कि आपके लिए मिस्टीरियस होने वाला है, और हम गाइडेड मैसेज भी जरूर पढ़ेंगे फॉर द डिटेल्ड गाइडेंस। तो ये वीक आपके लिए लाइफ में कोई मिस्ट्री लेके आ रहा है और आपको क्या करना चाहिए, चलिए हम ये देखते हैं। सो दिस इज द मैसेज। Whale spirit is an ancient creature who was there at the beginning of the time and who has seen everything। तो ये whale spirit जो आपको गाइड करने के लिए इस वीक आई है ना, इसने दुनिया देखा हुआ है। ठीक है, काफ़ी यूनिवर्स के क्रिएशन के समय से ही ये whale spirit है और इसने दुनिया देखी है, इसने generations देखे हैं। और ये अगर आपको कोई गाइडेंस देगी तो इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग, कमिंग फ्रॉम विजडम। इस बात का ध्यान रखिएगा।
She is somebody who has seen everything, felt everything, and heard everything that has ever transpired on this planet. In the hidden realms where all things must gather first before manifesting into form. Beautiful. माने कि वो उस जगह से आती है. वेल्स यू नो शी स्टेज इन दिस डेप्थ ऑफ द सी, राइट, एंड ओशंस. तो वहाँ पे डेप्थ ऑफ द ओशन में क्या रहता है, वहाँ पे वो सारी चीज़ें रहती हैं जो मैनिफेस्ट होने के पहले रहती हैं. वेल स्पिरिट इज द कीपर सिंगिंग द सोल of the whole world from the deepest waters of the coldest sea. When whale spirit appears, it is a reminder that there is a great mystery that you must accept without intellectually trying to understand it. Actually, आज मैं किसी का, we were having this session with someone one-on-one, healing session हो रही थी, और कैसे एनर्जी इंटरलिंक्ड हो जाती है, कैप्चर करती है हमारी चीज़ों को. कभी कभी क्या होता है ना कि हम चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक एनालिसिस पैरालिसिस में अटक जाते हैं. एंड देयरफॉर द टर्म एनालिसिस पैरालिसिस, टू मच ऑफ एनालिसिस, टू मच ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑर्गेजम विल ओनली लीड टू पैरालिसिस. क्योंकि यू हैव टू, जैसे बोलते हैं ना कि समटाइम्स यू हैव टू लेट गो लॉजिक टू सी द मैजिक. अगर हम हमेशा लॉजिक को ही पकड़े रहेंगे कि ये तो हो नहीं सकता, ये तो कोई तुक नहीं बनता है, तब हम मैजिक से बिल्कुल हाथ धो देते हैं. तो कभी कभी हमको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए. वाई? बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिस्ट्री दैट यूनिवर्स समटाइम्स प्लान इन आवर लाइफ. तो ये व्हेल स्पिरिट जो कि मैसेज ही उसका है, ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री. इस वीक अगर कुछ समझ में नहीं आए, या फिर इन जनरल ऑल्सो अगर आपको आपके लाइफ के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मिस्टीरियस लगता है, चाहे तो वो कोई गोल हो, ड्रीम हो, रिलेशनशिप हो, लाइफ का कोई भी सिचुएशन हो जहाँ पे चीज़ें बहुत समझ में नहीं आ रही हैं, और आपने ऑफ कोर्स पाइल 2 चूज़ किया है, तो यूनिवर्स डेफिनेटली बोल रहा है कि देयर इज़ अ मिस्ट्री दैट इज़ अटैच्ड टू योर सिचुएशन, नो मैटर व्हाट सिचुएशन इट इज़. और यू शुड ट्रस्ट द डिवाइन प्लान. चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश मत करिए, क्योंकि इस समय बहुत सारी चीज़ें हुई नहीं हैं, तो आप हर चीज़ का डॉट कनेक्ट करके चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे. सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू लेट द कंट्रोल लूज. ऑलराइट, ओके. Some things cannot be known by the mind, only experienced through the heart, through intuition, through the peripheral senses that part the invisible veils invisible veils separating the visible world from the great manifesting consciousness in the hidden realms. Now is the time for you to immerse yourself in the great mystery of the spirit world and to trust that within the invisible, what you can't see now are the seeds of your intentions being tended by the angels. Very beautiful message indeed. तो क्या बोला जा रहा है कि अगर अभी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, तो बेसिकली वो समझ में इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपके जो इंटेंशन के सीड्स हैं ना, आपने इंटेंशन रखा है कि कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये इंटेंशन हो गया. तो अभी जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो हो क्या रहा है, यूनिवर्स आपके इंटेंशंस को बेसिकली से रहा है. इट्स लाइक नर्चरिंग इट एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. तो अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है, तो ट्रस्ट द मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स. बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज है. चलिए, ये थीम रह गया आपका, और अब हम आगे बढ़ के देखेंगे कि विथ इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका थीम है, याद रखिएगा. और इस जुलाई के महीने का जो हमारा मैसेज है वो क्या है, आपको ऑलरेडी पता है कि क्या है, कि हमें एक्शंस लेने हैं, मस्कुलाइन एनर्जी को टैप इन करना है. चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये वीक हमारा कैसा जाने वाला है फॉर ऑल द पाइल नंबर 2s. ऑफ कोर्स यू हैव टू ट्रस्ट द मिस्ट्री. हो सकता है कि इस हफ्ते कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि आपको समझ में ना आए. तो करना क्या है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है.
God's guidance angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all the pile number 2. What is the energy coming their way this week? What is that they can know? Of course, they already know that they have to trust the mystery. This week, things cannot be very clear, and it's okay for things to not be clear at times. Yeah. Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप के साथ आपको कोई ऑफर मिल सकता है, कोई न्यू मैसेज आ सकता है, क्योंकि पेज ऑफ कप इज ऑलवेज अबाउट some kind of message coming your way, some kind of offer coming your way, some kind of surprise coming your way. तो ये तीनों चीज़ें ही आपको आपके तरफ आ सकती हैं. और मिस्ट्री तो है ही हवा में, देयर इज अ मिस्ट्री इन द एयर. बिसाइड्स मुझे ऐसा भी लगता है कि फर्स्ट मैसेज आपका ये हो गया, सम काइंड ऑफ मैसेज, सम काइंड ऑफ ऑफर, सम काइंड ऑफ सरप्राइज कमिंग योर वे. दैट इज वन थिंग. द अनदर थिंग कि ऐसा हो सकता है कि आपको लग सकता है कि चीजें, इट्स लाइक थिंग्स आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, लेकिन कंप्लीट नहीं हो रही है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको ऐसा लग सकता है कि चीजें पीछे की तरफ जा रही हैं और स्लो डाउन थोड़ा सा हो गया. एंड यू मे वंडर कि यार इतना आगे पहुंच के चीज लाइक क्लोजर क्यों नहीं हो रहा है. तो क्लोजर क्यों नहीं हो रहा है कि there is some mysterious dots that need to be connected, or in other words also universe अपना काम कर रहा है. See, remember I heard this some very interesting phrase which goes that if when nothing is working, universe is working. So here when you are almost on the verge of a completion, near the finishing line, and you feel कि अब जाके कहाँ से ये problem हो गई है, तो याद रखिएगा यूनिवर्स वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए कर रहा है. सो व्हेन नथिंग इज वर्किंग, यूनिवर्स इज वर्किंग. डू रिमेंबर दिस. एंड हियर इज यू, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. आप थोड़ा इम्पेशेंट हो रहे हो, तो इवन इफ व्हेन द थिंग्स आर स्लोइंग डाउन, डू रिमेंबर यूनिवर्स इज एट वर्क. तो डीमोटिवेशन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा. इसको इवन इफ इट इज अ स्लो एंड स्टडी रेस, कीप ऑन गोइंग. एंड यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, तो मैजिशियन एनर्जी नीचे जा रहा है हमारा. और क्योंकि ये टैरो गाइडेंस है, तो टैरो आपको क्या बोल रहा है कि समटाइम्स थिंग्स एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन. अगर यहाँ पे भी अगर आप 20 सीढ़ी चढ़ के ऑलमोस्ट आप फिनिशिंग लाइन पे 21 स्टेप पे हैं और चीज़ें रुक रही हैं, सो देर इज ऑलवेज अ मिस्ट्री. यूनिवर्स का कुछ प्लान होता है, तो उसको ट्रस्ट करो और अपनी मैजिशियन एनर्जी से जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, अपनी मैजिशियन एनर्जी के वाइब्रेशन को नीचे मत आने दीजिए. समझ में आ रहा है? देर इज अ मिस्ट्री, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. समटाइम्स फ्यू थिंग्स हैपन इन आवर लाइफ एंड इट मेक्स नो सेंस. और यहाँ पे तो बेसिकली यही चीज है कि स्लो डाउन हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है कुछ चीज. तो पेशेंस रखिए, अपनी मैजिशियन एनर्जी को नीचे मत आने दीजिए, आगे बढ़ते जाइए, स्टे फोकस्ड एंड ऑल दैट. क्योंकि समटाइम्स एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन बेसिकली. चलिए एक चीज जिससे आपको सावधान रहना चाहिए ये भी क्या है वो देख लेते हैं. बूम, नेगेटिव थिंकिंग. मैजिशियन एनर्जी को नीचे करना इज नेगेटिव थिंकिंग. पॉजिटिव रखेंगे तो वी आर इन द हाई वाइब्रेशन. तो नेगेटिव थिंकिंग जो यहाँ पे हो सकता है इस वीक, उसको अपने ऊपर हावी मत होने देना. क्यों नहीं हावी होने देना? Because you don't have to take it personal, because there is something universe is doing behind the scene, you have no idea. So trust the great mystery and continue to manifest and be in your high vibration nevertheless. तो ये हो गया आपको जिस चीज, एक नेगेटिव थिंकिंग आपके वाइब्रेशन को लो कर सकती है, सो उस बात का ध्यान रखिएगा. पहले से ही एक्शन प्लान्स बना के रखिएगा, अपनी मैनिफेस्टेशन एनर्जी को अब कहाँ पे डालनी है. और एक इजी ब्रीजी मैसेज भी आपके लिए ले लेते हैं. चलिए देखते हैं. Easy breezy message. Watch your thoughts and how boom is that, guys. नेगेटिव थिंकिंग भी कर रहे हैं और हमें वॉच योर थॉट्स का मैसेज भी आ गया है. सो विद दिस गाइडेंस चलिए हम इस रीडिंग को यहीं पे खत्म करेंगे. एंड आई विल सी यू अगेन गाइज. एंड इफ यू लाइक द गाइडेंस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.
हेलो पाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं आपका वीक कैसा होने वाला है और आपके वीक का थीमली मैसेज है। फॉर द थीम क्या है? को क्रिएट विद द स्पिरिट। ऑल राइट, 17 नंबर का कार्ड, को क्रिएट विद द स्पिरिट। चलिए हम पढ़ते हैं आपका मैसेज फ्रॉम द स्पिरिट गाइड बुक। दिस इज योर मैसेज, लेट्स रीड। As you look around, pile number 3, can you sense the magic that pulses through the world? Have you witnessed how every thought can become a thing? How every intention can call the universe into action as the sacred laws shape what you experience? The universe works in perfect order. When you align your thoughts, feelings, and beliefs with the spirit, you will want to crow with delight. यानी कि हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स और हमारे बिलीव सिस्टम जब यूनिवर्स पे बिलीव करता है और अपने आप पे बिलीव करता है ना, तो वी क्रिएट मैजिक। फीलिंग द एक्साइटमेंट एंड वंडर ऑफ बीइंग इन हार्मनी विद समथिंग मच लार्जर देन योरसेल्फ। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने आप पे ही सारा भार डाल देते हैं, हमारे सपनों का भार हमारे कंधों पे, हमारे गोल्स का भार हमारे कंधों पे, और कभी कभी ये एक्सपेक्टेशन का भी भार है और चीज़ों को लाइक द रिजल्ट का भी भार होता है, वो भी हम अपने ऊपर ही डाल लेते हैं, जबकि हमारे हाथ में बस मेहनत करना ही है। कृष्णा ने खुद भगवत गीता में बोला है, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो तो मेरा डिपार्टमेंट है। लेकिन हम ज़्यादातर जो नॉर्म है, जो हम ओवर थिंकिंग में जाते हैं, वो यही इसीलिए ओवर थिंकिंग होती है क्योंकि हम कृष्णा का डिपार्टमेंट संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा रिजल्ट्स के बारे में हम ज़्यादा फोकस करने लगते हैं और हम जितना ज़्यादा रिजल्ट पे फोकस करेंगे उतना ज़्यादा हम अपने जो हमारा इंस्पायर्ड एक्शंस लेने हैं हमको, उससे हम दूर जा रहे हैं। तो सुलझे हुए तौर पे हमको अपने ही डिपार्टमेंट पे फोकस करना चाहिए जो कृष्ण ने हमें दिया है, और कृष्णा का डिपार्टमेंट कृष्णा को अच्छे से हैंडल करने देना चाहिए विथ फेथ इन हिम, विद द फेथ दैट हमारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। तो वही चीज बोला जा रहा है। Crow Spirit says you are right on target now to see your dreams magically come into being in the visible world. तो quite possibly आप काफ़ी दिनों से शायद मेहनत कर रहे होंगे, को क्रिएट कर रहे होंगे, स्पिरिट के साथ मिलके कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, and you looks like you're in the high vibration, and we are in the high vibration. We meet all the high vibrational thing because we are vibing at the same wavelength. Crow Spirit says you are right on target now to see your dreams magically come into being. The laws of abundance, compensation, frequency, and praise are operating in your favor now. Wow, what a great week, pile number 3. Remember to be grateful and praise what is yours, even if it is still coalescing into form. Yani ki stay in the vibration of gratitude. Even if you don't see things happening, stay in the gratitude. क्योंकि things are all about to happen for you. All right, यहाँ पे ड्रम बीट्स भी बज रहे हैं आपके लिए. Remember to be grateful and in the vibration still residing in the invisible realms of co-creation. I think maybe you people, when you felt drawn to pile number 2, if so, you can always watch that for more detail, more depth. No matter what area of your life you are concerned with right now, what you hope for is on its way. What a beautiful message from Spirit is your co-partner. We are always in partner with the universe. I believe that. So we are never alone. Even if you feel that you are alone, you always should know that we are in partner with the universe. Universe हमारा partner. Even हम इस तरह से, okay, give me a second, guys. ऑल राइट गाइस, तो हम बात कर रहे थे कि हो सकता है कि हम काफ़ी हताश फील कर रहे हैं और लग रहा है कि जैसे हमारी सीड्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी है यहाँ पे, ठीक है ना? चलिए देखते हैं. Because Crow Spirit is here to tell us that universe is working with you in partnership.
So let's see. Thank you, your angels, for the guidance and blessing coming for all. The pile number 3. What is that they can know about this week? What is the energies coming their way? Yes, dissatisfied with life. चलो ये ले लेते हैं. Family. Not so. All right. हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड है. किसी चीज़ की जीत की तैयारी हो रही है. शायद ये जीत आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो. काफ़ी दिन से नेगेटिविटी थी आसपास की नेगेटिविटी आपका मैजिशियन पावर कॉन्फिडेंस कम करती है. और जब ये कम होता है तो क्या हमारी स्पीड कम हो जाती है इस एनर्जी में टैप इन करने की या पहुंचने की. यू सी दिस. और ये आपकी एनर्जी को कौन नीचे कर रहा है? लो वाइब्रेशनल पीपल जो कि आपको सराउंड करते हैं. तो ये चीज़ें हो रही हैं. और अगर आप देखो तो 2 मेजर आर्काना यहाँ पे है. यहाँ पे फैमिली है. यहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा है. लाइक यू नो थिंग्स आर नॉट फॉलिंग इन प्लेस इज व्हाट आई एम गेटिंग. टेम्परेंस इन रिवर्स इज लाइक things are not falling in place for your victory. And ऐसा लग रहा है जैसे कि you have to bring out your sword. You have to bring out your sword. यहाँ पे कप है. यहाँ पे looks like there could be some divine intervention here to settle this balance, to bring this thing in balance. क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्प है. इस वीक आप अगर कुछ देयर इज सम प्लान फॉर दिस वीक. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है एंड यू आर वरिड अबाउट इट कि होगा कि नहीं होगा. हमने तो मेहनत कर ली. या फिर यू डोंट नो एट ऑल कि ये चीज़ आपके फेवर में होगी कि नहीं होगी. आप इसमें जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे. क्योंकि कुछ लोगों के कारण डाउट हो सकता है और आपको नहीं, आप चिंतित भी हैं, परेशान भी हैं. आपको नहीं लगता कि इस सिचुएशन में बैलेंस आ पाएगा कि नहीं पाएगा. लाइक बैलेंस रिस्टोर्ड इन दिस सिचुएशन. तो मुझे ये लग रहा है कि यू डोंट रियली हैव टू वरी. आप जो काफ़ी वरिड हो ना, आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है. मुझे लगता है कि इवन व्हेन थिंग्स यू फील इज़ नॉट बैलेंस, थिंग्स आर हैपनिंग इन पार्टनरशिप विद द यूनिवर्स. यू हैव अ यूनिवर्सल पुश. यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है और आप इस चिंता से ज़रूर बाहर निकल आएंगे. ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे. फैमिली से रिलेटेड कुछ मैटर हो सकता है. पैसे से रिलेटेड कुछ मैटर हो सकता है जिसमें आप थोड़े परेशान हो. चीज़ें अनबैलेंस्ड हैं, वो चिंता का रीज़न बनी हुई है. बट मुझे लग रहा है विद दिस 4 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स आप इस चिंता से बाहर आ जाएंगे. यूनिवर्स विल हेल्प यू. अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज, सिंपल बट ब्यूटिफुल. यू वॉन्ट इट्स समथिंग इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू विन. मनी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, कुछ लीगल चीज़ें हो सकती हैं, वो सब चीज़ें हो सकती हैं. तो किसी से यू आर इन्वॉल्व विथ 2 पार्टी. कुछ झगड़े हो सकते हैं मनी को लेके, वो सब चीज़ें हो सकती हैं. But yes, universe has your back. Guidance coming for all the pile number 2. Yes, चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है. Surrender to inner peace. Okay, beautiful. यहाँ पे हम आपका easy breezy मैसेज देख लेंगे. फादर हीलिंग का कार्ड आया है यहाँ पे भी. पाइल नंबर 2 या 1 में फादर हीलिंग का कार्ड सेम कार्ड आया है. आई थिंक पाइल नंबर 1. यू कैन चेक दैट फॉर एडिशनल गाइडेंस. लेट्स सी. वी डेफिनेटली हैव टू हील. सी देयर कुड बी अ प्रॉब्लम इन द फैमिली रिलेटेड विथ फादर. फादर से रिलेशनशिप ठीक नहीं है, इश्यूज ठीक नहीं है, बैलेंस नहीं है. तो वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि यूनिवर्सल इंटरवेंशन होगा, चीज़ें आपके लिए होंगी.
अपने आप को फॉरगिव करिए, अपने आप को हर चीज़ के लिए ब्लेम मत करिए। और एक्चुअली इस सिचुएशन में किसी को भी ब्लेम करना सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देर आर सम स्पिरिचुअल लेसन्स बीइंग लर्नड, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। तो ना तो अपने फादर को ब्लेम करिए, ना तो अपने आप को ब्लेम करिए। जस्ट फॉरगिव ईच अदर फॉर बीइंग ह्यूमन। जब आप फॉरगिव करते हैं तो वो एनर्जी को आप फ्री करते हैं, सो दैट दिस एनर्जी कैन नाउ गो एंड हेल्प यू मैनिफेस्ट द गोल्स दैट यू वांट। अगर आप इस एनर्जी को, ये मैंने एक रीडिंग भी बनाई थी ना, वेयर इज योर मैनिफेस्टेशन एनर्जी बीइंग यूज्ड। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी इज बीइंग यूज्ड इन हैविंग रिसेंटमेंट, रिग्रेट्स फ्रॉम योर फादर, for whatever and wherever, in whatever way, and you're also using your manifesting energy in having resentment with yourself, तो इन दोनों ही सूरत में आप मैनिफेस्टेशन एनर्जी का प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं, और दैट इज वाई हमारे गोल मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं, हमारी लाइफ में इम्बैलेंस बनी हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा भी हम एक गाइडेंस ले लेते हैं, और हमारा है watch your thoughts, you are being helped, universe is helping you. So that is the guidance coming for all the pile number 3 guys. I hope that this sweet to the point message really helps you pull through the week, take on the challenges that the week will offer in a very empowered way. Do let me know your thoughts in the comment section, and I will see you again. Bye, and I wish you a great week and a great month ahead guys. Bye for now.